हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, एनटीए नीट 2020 वाले छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आ चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, जी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो एमबीबीएस बीडीएस की सीट हैं वो कितनी सीट है, उनकी क्या फीसेस लगेगी, गवर्नमेंट कॉलेज की क्या फीस होगी, प्राइवेट कॉलेज की क्या फीस होगी, एडेड कॉलेज की क्या फीस होगी, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर्मेट क्या होगा। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया कोटा की सीट कितनी होंगी, स्टेट कोटा की सीट कितनी रहेंगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो देखेंगे कि जो स्टेट कोटा की सीट रहेंगी, जो प्राइवेट छात्र एडमिशन लेंगे प्राइवेट कॉलेज में, उसकी क्या फीस वगैरह रहेगी, तो सभी कुछ इस वीडियो में देखेंगे। प्राइवेट कॉलेज कौन कौन से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं, एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसमें ये सभी बातों का डिस्कस किया गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और टेक्निकल हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स कर लें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को पता है मैं नीट की जितनी भी अपडेट रहती है सभी वीडियो के माध्यम से आपको बताता रहता हूं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ये नोटिफिकेशन जो है हरियाणा स्टेट से जो है आया है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस सब्जेक्ट में देखिएगा क्या बोला गया है सब्जेक्ट में। प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस बीडीएस कोर्स इन गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट in the state of Haryana, including those under private university, SGT University, बुधेरा और गुरुग्राम, ऑल फलाह यूनिवर्सिटी, माइनॉरिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड पीडीएम यूनिवर्सिटी, बहादुरगढ़ जहाजर फॉर एकेडमिक सीजन 2020-21। यहाँ पर फ्रेंड जो बोला गया है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डेंटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है, स्टेट ऑफ हरियाणा इंक्लूड जितनी भी यूनिवर्सिटी है, और साथ ही यहाँ पर यूनिवर्सिटी के नाम वगैरह भी कुछ दिए गए हैं। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, फर्स्ट में बोला गया है कि द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा इज प्लीज टू नोटिफाइड द एडमिशन प्रोसीजर इन supersession of all the earlier notification issued in this regard to be adopted for admission to undergraduate course, that is MBBS BDS, for the academic season 2020-21 in the government aided private medical and dental educational institute in the state of Haryana, including those under private university, SGT University बुधेरा, गुरुग्राम, अला फला यूनिवर्सिटी, पीडीएम बहादुरगढ़ और जहाजर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बताया गया है वो बताया गया है कि आपकी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज है और डेंटल इंस्टीट्यूट जो भी जितने भी हैं, ठीक है, वहाँ पर फ्रेंड्स एमबीबीएस बीडीएस की एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में यहाँ पर कुछ बताया गया है। उसके बाद देखिएगा, अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखते हैं सीट के बारे में। जो छात्र हरियाणा से बिलोंग करते हैं और जो छात्र हरियाणा के अलावा किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, उन छात्रों के लिए यहाँ पर देखिएगा क्या बोला गया है कि इट इज नोटिफाइड दैट इज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कन्वर्ड अंडर दिस नोटिफिकेशन 15% ऑफ द सीट आर ऑल अंडर ऑल इंडिया मेरिट कैटेगरी ऑफ नीट अंडर ग्रेजुएट 2020। और यहाँ बोला गया है कि हरियाणा की जितनी भी सीट रहेंगी उसमें फ्रेंड जो 15% सीट रहेंगी वो ऑल इंडिया मेरिट कैटेगरी के छात्रों के लिए रहेंगी, रिजर्व है ये, ठीक है। और एंड द रिमेनिंग 85% सीट आर अंडर द हरियाणा स्टेट मेरिट कैटेगरी ऑफ नीट अंडर ग्रेड 2020। और हरियाणा की जो स्टेट सीट रहेंगी वो 85% रहेंगी। यानी मान लीजिएगा आप, अगर हरियाणा में 100 सीट हैं तो 15 सीट तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट ऑल इंडिया रैंक के थ्रू रहेंगी, और 85 सीट रहेंगी जो कि स्टेट काउंसलिंग के थ्रू इनको भरा जाएगा। आगे देखिएगा, आगे बोला गया है कि इट इज फर्दर नोटिफाइड दैट द प्राइवेट मेडिकल डेंटल इंस्टीट्यूट एफिलेटेड टू प्राइवेट पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक converted under the notification 50% of the seat will be filled under state quota seat and remaining 50% ऑफ सीट विल बी फिल्ड अंडर मैनेजमेंट कैटेगरी। और फ्रेंड्स यहाँ बोला गया है
कि जो 50% सीट रहेंगी वो अंडर स्टेट कोटा से भरी जाएंगी, और जो 50% सीट रहेंगी वो आपकी मैनेजमेंट कोटा से भरी जाएंगी। यानी कि फ्रेंड जो 85% आपकी जो अंडर जो हरियाणा स्टेट से भरी जाएंगी, उस 85 सीटों में से, ठीक है, 85% सीटों में से 50% तो यानी 50% सीट तो स्टेट कोटा से भरी जाएंगी, और जो 85% में से जो 50% सीट बची वो मैनेजमेंट कोटा से भरी जाएंगी। उसके बाद यहाँ बोला गया है कि आउट ऑफ 50% मैनेजमेंट कैटेगरी सीट, 15% सीट विल बी इन द नॉन रेसिडेंशियल एनआरआई कैटेगरी। और यहाँ बोला गया है कि जो 50% मैनेजमेंट कोटा से जो सीट भरी जाएंगी, उसमें 15% जो सीट रहेंगी वो एनआरआई स्टूडेंटों के लिए रिजर्व रहेंगी। ठीक है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो बोला गया है 50% सीट आपकी स्टेट कोटा से और 50% सीट आपकी मैनेजमेंट कोटा से भरी जाएंगी। इस मैनेजमेंट कोटा की 50% सीटों में से 15% सीट एनआरआई कोटा में भरी जाएंगी। यानी कि मान लीजिएगा मैनेजमेंट कोटा की 50 सीटें हैं आपकी, ठीक है, तो 50 सीटों में 15 सीट आपकी एनआरआई कोटे से भरी जाएंगी, और 35 सीट जो बची आपकी वो आपकी मैनेजमेंट कोटा से ही भरी जाएंगी। आगे बोला गया है कि द सीट इज डिस्ट्रीब्यूशन इन मेडिकल डेंटल कॉलेज अंडर एसजीटी यूनिवर्सिटी वोदेरा गुरुग्राम एंड पीडीएम यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ झाझर बोर्ड बी एज पर सेक्शन 35 ऑफ द हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और फ्रेंड्स सेक्शन 35 के थ्रू यहाँ पर हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो है वो यहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा सीटों का। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा आगे क्या बोला गया है। आगे यहाँ पर बोला गया है कि द स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी शैल बी एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू द ऑल स्टेट कोटा सीट इन गवर्नमेंट एडेड मेडिकल डेंटल कॉलेज एंड फॉर 50% सीट कोटा सीट इन प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज एफिलिएटेड टू पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी इन हेल्थ साइंस रोहतक। ठीक है, 80% सीटों के बारे में स्टेट कोटा की सीट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं वो यहाँ पर मेडिकल डेंटल कॉलेज एफिलिएट जो है पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी की जो यहाँ पर भरी जाएंगी इससे 50% सीट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 5% सीट रहेंगी स्टेट कोटा से रहेंगी। ठीक है, जो कि बेंच मार्क डिसेबिलिटी के जो छात्र रहेंगे उनके लिए 5% सीटें यहाँ पर रिजर्व रहेंगी। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ से आप जो है इसको देख सकते हैं, और इसकी लिंक नोटिस की मैं आपको टेलीग्राम की लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम पर जाकर आप टेक्निकल हिंदी गुरुजी सर्च कीजिएगा, वहाँ से इस नोटिस को आप डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर कॉलेज के बारे में आपको थोड़ी और जानकारी दे दूँ। कॉलेज के बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी दी। देखिए पहले यहाँ पर देखते हैं द MBBS BDS कोर्स आर अवेलेबल इन द फॉलोइंग गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ हरियाणा सब्जेक्ट टू द फाइनल अप्रूवल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर एंड दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट ऑफ एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी। तो देखिए यहाँ पर कॉलेजों की लिस्ट दी है। सबसे पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की बात करें यहाँ पर जो कि हरियाणा में कौन कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। एक तो पहला है कि पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस PGIMS रोहतक में है। ठीक है, काफ़ी अच्छा माना कॉलेज है। सेकंड कॉलेज आपका है सोनीपत में, जो कि भगत फूल सिंह GMC, ठीक है, जो कि कानपुर कालान सोनीपत में है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट गवर्नमेंट कॉलेज है शहीद हसन खान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका कॉलेज है करनाल में कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। ठीक है, और एक है ये आपका फरीदाबाद में। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट एडेड कॉलेज कौन कौन से हरियाणा में, वो है आपका महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अगोरा में है। ठीक है, आपका मेडिकल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एडेड कॉलेज है। ठीक है, उसका प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो कि एफिलेटेड टू पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक में। ठीक है, वो पानीपत में है NC मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। उसके बाद दूसरा है आपका कुरुक्षेत्र में है आपका आदेश मेडिकल कॉलेज। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो स्टेबिलिटी अंडर हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अप्रूव्ड है, जो कि SGT मेडिकल कॉलेज है। ठीक है, गुरुग्राम में। ठीक है, उसके बाद एक है आपका अल फला स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस जो कि आपका फरीदाबाद में है। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज हैं। उसका गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस PGIDMS रोहतक में। प्राइवेट डेंटल कॉलेज यहाँ पर ये दिए हैं केवल 5 कॉलेज हैं। ठीक है, स्वामी देवी दयाल हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज, ठीक है, गोलपुरा बरवाला में है। JN कपूर, ठीक है, ये कॉलेज है। सुधा
रस्तागी यहाँ पर ये कॉलेज है, जन नायक कॉलेज है, ठीक है, यमुना इंस्टीट्यूट कॉलेज है जो कि प्राइवेट डेंटल कॉलेज है। प्राइवेट डेंटल कॉलेज जो है हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वेरी अप्रूव्ड है, जो कि एक फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस कॉलेज है। उसके बाद एक एसजीआई कॉलेज है, ठीक है, जो कि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से प्राइवेट डेंटल कॉलेज जो है जो है यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आगे देखिएगा, आगे बोला गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं पहले भी इस चीज़ का डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप बीडीएस या एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या आप गवर्नमेंट एडेड मेडिकल डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है। चाहे आप स्टेट कोटा से एडमिशन लीजिएगा, चाहे ऑल इंडिया रैंक के थ्रू एडमिशन लीजिएगा। सबसे पहली तो बात है कि आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि द कैंडिडेट्स हु आर बोनाफाइड रेसिडेंस ऑफ हरियाणा पर इंस्ट्रक्शन इशूड बाय चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, ठीक है। आपको यहाँ पर गवर्नमेंट हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनसे जितने भी इंस्ट्रक्शन वगैरह है बोनाफाइड रेसिडेंस के वेरीफाई होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजमेंट कैटेगरी कैंडिडेट्स ऑल ओवर इंडिया सेल बी एलिजिबल, ठीक है। और जो मैनेजमेंट कैटेगरी के कैंडिडेट रहेंगे वो ऑल एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये सभी कैटेगरी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा बोला गया है कि देखिएगा यहाँ बोला गया कि आफ्टर कंसल्टेंट ऑफ द अंडर ग्रेजुएट कोर्स ऑफ ए कैंडिडेट्स हैविंग ज्वाइंट कोर्स लीव्स द कोर्स आफ्टर 3 days prior ऑफ टू लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इज द प्रिस्क्राइब्ड बाई एमसीआई और डीसीआई। देन देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर अपडेट दिया गया है। अगर फ्रेंड्स आप बीडीएस में एमबीबीएस में अंडर ग्रेजुएट के थ्रू एडमिशन ले लेते हैं और 3 दिन बाद आप कॉलेज को छोड़कर चले जाते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ बोला गया है कि आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जो कि 5 लाख रुपए का होगा, और ये 5 लाख रुपए का आपको फाइन के तौर पर देना होगा, ठीक है। यानी कि अगर आप एडमिशन लेने के बाद जो कि एमसीआई और डीसीआई यानी अब इसे एमसीसी बोलते हैं उसकी जो पॉलिसी है उसके खिलाफ आप ये काम करेंगे, क्योंकि एडमिशन लेने के बाद अगर आप 3 दिन बाद ये छोड़ देते हैं कोर्स को तो आपको 5 लाख का बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, और ये आपको एक फाइन के तौर पर ये जो है आपको भुगतना पड़ेगा 5 लाख का, 5 लाख रुपए का, ठीक है। तो आप एडमिशन लें तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ कर एडमिशन लें, ऐसे ही एडमिशन ना लें, ये ना सोचा कि एडमिशन लेके हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा, अब मैं आपको थोड़ा लेकर चलता हूँ जो एडमिशन की प्रोसीजर है, ठीक है। वो प्रोसीजर यहाँ पर सभी दिया है, आप इसको रीड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहाँ से जो है आप इसे रीड कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, उस टेलीग्राम की लिंक से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं जाकर के टेलीग्राम पर। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है फ्रेंड्स कि जो एडमिशन कमेटी है, ठीक है, उनके चेयरपर्सन को चेयरपर्सन कौन है, वाइस चेयरपर्सन मेंबर कौन है, ये सभी यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखिएगा क्या बोला गया है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा इसमें देखिएगा फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है कि एज पर द एमसीआई नोटिफिकेशन डेटेड 18/5/2018 द कैंडिडेट्स हु विश द पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग एंड वांट ऑफ टू स्टेट कोटा सीट इन गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूट शैल बी रिक्वायर्ड पे ऑफ 10,000। यहाँ देखिएगा अगर आप सेकंड राउंड में काउंसलिंग में फ्रेंड्स अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं काउंसलिंग में सेकंड राउंड की पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपये देने होंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको 5,000 रुपये देने होंगे, जो कि फेवर ऑफ कंट्रोलर फाइनेंस पंडित BD शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस रोहतक के यहाँ पर फेवर में आपको ये रुपए देने होंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखिएगा आगे क्या बोला गया है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है, अब यहाँ पर देखिएगा फीस स्ट्रक्चर के बारे में। फीस क्या क्या लगेगी, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, फीस स्ट्रक्चर आपका वो यहाँ पर देखिएगा। फॉर MBBS कोर्स द बोला गया है कि द मैटर रिगार्डिंग द फिक्सेशन of fee of MBBS course under government aided and private medical college are under consideration with the state government, which will be notified later on and when the decision received in the regard the fees structure will be available on website। इस वेबसाइट पर जाइएगा, यहाँ पर आपको सभी फीस स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर जो है डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन रिसर्च की वेबसाइट से जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। BDS कोर्स के लिए यहाँ पर बोला गया है, BDS कोर्स के लिए अगर आप BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में तो आपको यहाँ पर जो है पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं BDS में, तो आपको पर एनुअल
आपको 52,070 रुपये की फीस लगने वाली है पर एनुअल, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स NRI कोटे से अगर आप BDS में एडमिशन लेना चाहते हैं तो $10,000 आपको यहाँ पर एडमिशन टाइम पर देने होंगे और $5,000 आपको 4 ईयर जो आपकी फीस रहेगी वो $5,000 यहाँ रहेगी, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है अगर आप BDS में प्राइवेट डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ट्यूशन फीस आपकी जो रहेगी 2.8 लाख यानी 2,80,000 रुपये आपकी रहेगी एनुअल इनटेक ऑफ 5%। ट्यूशन ऑफ NRI स्टूडेंट के लिए यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में $44,000 यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद कॉलेज सिक्योरिटी रिफंडेबल जो कि है 1 लाख रुपए। उसके बाद यूनिवर्सिटी चार्ज आपका एक्चुअल है, ठीक है, और एग्जामिनेशन चार्ज एक्चुअल है। लाइब्रेरी फीस आपकी 3,000 रुपये है। इक्विपमेंट ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस आपकी 2,500 रुपये है। स्पोर्ट है मेडिकल चार्ज 2,000 रुपये। इंटरनल चार्ज आपका 1,000 रुपये है। जो आपका हॉस्टल रहेगा अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हैं तो 75,000 रुपये आपकी हॉस्टल की फीस रहेगी, ठीक है। उसके बाद नो चार्ज फॉर फैन लाइट का कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये चार्ज आपका रहेगा एक तो आपका रहेगा मैस वगैरह खाने वगैरह का चार्ज रहता है वही रहेगा। ट्रांसपोर्ट फीस एक्चुअल रहेगी। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा बोला गया है कि सर्विस बॉन्ड इंस्ट्रक्टिवली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBBS कोर्स इन गवर्नमेंट एंड, और यहाँ पर जो आपकी आगे फीस देखिएगा तो फ्रेंड्स आपकी कुछ फीस रही। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं आगे बोला गया है देखिएगा। अब यहाँ पर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है टेंटेटिव कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 50% सीट को स्टेट कोटा मेरिट स्टेट फॉर एडमिशन MBBS BDS कोर्स एज पर स्टेट रिजर्वेशन पॉलिसी एंड 50% सीट आपकी स्टेट कोटा की रहेंगी और 50% सीट आपकी मैनेजमेंट कोटा की रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा बोला गया है MBBS के लिए सीट यहाँ पर मैनेजमेंट कोटा की अलग है, स्टेट कोटा की अलग है। टोटल सीट ये रही। अगर आप NC मेडिकल कॉलेज इसराना पानीपत में एडमिशन लेना चाहते हो तो टोटल 150 MBBS की सीट है, जिसमें जनरल के लिए 36, SC के लिए 15, BC के लिए 12 है और BC के लिए 8 है और PH वालों के लिए 4 है। और मैनेजमेंट कोटा की सीट जनरल वालों के लिए 64 है और NRI कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर टोटल ये जो सीट है वो 11 सीट है। तो इस तरह से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। और आदेश मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल शाहबाद कुरुक्षेत्र की बात करें तो इसमें भी 150 सीट है और यहाँ पर जनरल के लिए 36, SC के लिए 15, BC A के लिए 12 और BC B के लिए 8, PH के लिए 4 और मैनेजमेंट कोटा में NRI वालों के 11 और जनरल वालों के लिए टोटल 64 सीट है। टोटल 300 सीट है फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। BDS वालों की बात करूँ तो JCD डेंटल कॉलेज सिरसा में है जिसमें टोटल 100 सीट है। स्टेट कोटा में जनरल वालों के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर 23 सीट है। SC वालों को 10, BC वालों को 8 और BCB वालों को 6 और PWD वालों को 3। मैनेजमेंट कोटा में NRI वालों को 8 है और जनरल वालों को 42 सीट है। JN कपूर की मैं बात करूं जो कि यमुनानगर में कॉलेज है, अगर आप BDS में लेना चाहते हैं तो उसमें 50 सीट है टोटल। और यहाँ पर देखिए सुधा रस्तोगी डेंटल कॉलेज रिसर्च फरीदाबाद में 100 सीट है इसमें टोटल, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं मैनेजमेंट सीट की ये है NRI और जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। बकाया यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, मैं आपको टोटल बता देता हूँ, बकाया आप देखते रहिएगा। स्वामी देवी दयाल हॉस्पिटल डेंटल कॉलेज, ठीक है, ये यहाँ पर टोटल 100 सीट है। यमुना इंस्टीट्यूट डेंटल साइंस, ठीक है, यमुनानगर में है, इसमें टोटल 100 सीट आपकी है, ठीक है, जो कि आपकी BDS के लिए है। और फ्रेंड्स BDS के लिए यहाँ पर जो 5 कॉलेज है इसमें फ्रेंड्स टोटल 450 सीटें हैं, ठीक है। ये आपकी रही मैनेजमेंट कोटा की, NRI की ये है और जनरल की ये सीट है, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो आगे देखिएगा क्या बोला गया है। आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि ये सीट डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मेडिकल डेंटल कॉलेज रनिंग अंडर प्रियोवेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, जो कि हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी से वेरीफाइड है, एलिजिबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंड्स SGT यूनिवर्सिटी बुधेरा गुरुग्राम में ये जो सीट है आपकी टोटल MBBS की 150 सीट है, ठीक है। इसमें फ्रेंड्स स्टेट कोटा की 25% सीट है और 75% मैनेजमेंट कोटा की सीट है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। SGT यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं जो कि गुरुग्राम में है। उसके बाद BDS की 100 सीट है टोटल। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस PDM यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़ में है जो कि यहाँ पर BDS के लिए 100 सीट टोटल इसमें है। उसके बाद AL फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ रिसर्च सेंटर फरीदाबाद में MBBS के लिए 150 सीट टोटल है, ठीक है।
और ये कुछ सीट है फ्रेंड, जिस तरह से सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। उसके बाद यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो फिलहाल मैं सभी कुछ आपको बता चुका हूँ। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ वो दिए गए हैं, देखिएगा किस तरह से आपको अपना फॉर्मेट में बनवाना है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको नेम, एड्रेस एंड ऑथराइज इशूइंग सर्टिफिकेट, नेम और अपने नाम और एड्रेस के लिए आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, जो कि इस फॉर्मेट में होगा। ठीक है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम की, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर टेक्निकल हिंदी गुरु डालिएगा, वहां से सर्च करके इसे ले सकते हैं। ठीक है, इनकम डिस्क्लोरेशन सर्टिफिकेट रहेगा ये, आपको इस तरह का फॉर्मेट बनवा कर इसको बनवा लेना है। ठीक है, और उसके बाद एक सर्टिफिकेट आगे आपको देखिएगा, दूसरा सर्टिफिकेट आपका ये है। दूसरा सर्टिफिकेट आपका मैं बता देता हूँ, अगर इसमें कोई और सर्टिफिकेट होगा तो। ठीक है, एक सर्टिफिकेट आपका ये रहा, जो कि आपको एफिडेविट बनवा लेना है पेरेंट ऑफ गार्जियंस के, अटेस्टेड बाय एक्सक्लूसिव मजिस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ आपको कमिश्नर वगैरह है या नोटरी पब्लिक ऑफिसर है, इससे आपको वेरीफाई से करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हरियाणा रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको ये बनवा लेना है। ठीक है, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तब। उसका रेडिसेंस हर सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट से आपको ये बनवा लेना है। ठीक है, इसका आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है और इसको भर के पूरा वेरीफाई करवा लेना है। ठीक है, ये रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, जो कि आपको प्रिंसिपल या हेड मास्टर से, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कॉलेज हो, उससे आपको वेरीफाई करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशू बाई, ये आपको बनवा लेना है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, आपकी अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं, एससी कैटेगरी के हैं, तो आपको ये सर्टिफिकेट बनवा लेना है। ठीक है, अगर आप ओबीसी छात्र हैं, ओबीसी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये बनवा लेना है। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर है फीस स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। एमबीबीएस में अगर आप फीस स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इंडियन कैंडिडेट है, तो अगर आप एमबीबीएस में एसजीटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं एमबीबीएस में, तो आपको पर एनुअल जो फीस लगेगी वो 18 लाख रुपए लगेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कॉजन मनी, ठीक है, जो कि वन टाइम रिफंडेबल होगी 2 लाख रुपए, और जो आपकी वन टाइम रिफंडेबल है एलुमिनी फीस होगी 2500 रुपये, बीडीएस में 3,50,000 रुपये, और वन टाइम रिफंडेबल है आपकी 50,000 रुपये। तो इस तरह से सीट आप दी गई है। अगर आप एनआरआई कैंडिडेट हैं तो आपको एमबीबीएस से एडमिशन लेना चाहते हैं तो 40,275 आपको डॉलर देने होंगे, और बीडीएस में $7,850 आपको देने होंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपकी कुछ फीस है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। जो पहले 2019-20 में फीस रही 12,75,000 रही, सेकंड ईयर में 12,75,000 रही थी, थर्ड ईयर में 12,75,000, फोर्थ ईयर में 12,75,000, और फिफ्थ ईयर में 7,50,000 रही थी। तो इस तरह से कुछ फीस का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है यहाँ पर, और इसे पूरा आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको इससे रिलेटेड कोई और दिक्कत परेशानी हो तो नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा।